मूवी की शुरुआत फ्यूचर समय से होती है, जहां पर पृथ्वी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के पेड़ पौधे, जंतु और जानवर जेनेटिक म्यूटेशन के कारण बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय पहले इंसानों ने वायरस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसका डीएनए चेंज करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था और वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगा। फिर धीरे धीरे ये वायरस पेड़ पौधे, जंतु, जानवर और इंसानों को खाने लगा था। सारी चीजें इतनी जल्दी हुई कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम ही नहीं कर पाए। फिर देखते ही देखते सारे पेड़ और जानवर इसकी चपेट में आ गए और फिर इनका म्यूटेशन होने लगा। कुछ पेड़ इतने एडवांस हो गए कि वो इंसानों का भी शिकार करने लगे। कई साल बीत गए। हम सेटिडल को देखते हैं, जो आसमान में उड़ने वाला एक शहर होता है। यहाँ पर अमीर लोग रहते थे। उस जमीन पर कुछ लोग थे जो किसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। सेटिडल के अमीर लोग बचे हुए लोगों को सीप बेचा करते थे, जो इन लोगों का खाना होता है और ये बिल्कुल फर्टिलाइज नहीं होता, यानी उससे खेती नहीं की जा सकती। इस सिर्फ खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लोग जानबूझकर ऐसी सीड बनाए थे जिससे लोग इसकी खेती ना कर सकें और सीधा अमीर लोगों से ही खरीदें, और सीड के बदले ये लोग ब्लड लिया करते थे। फिल्म की शुरुआत में वेस्पर नाम की लड़की को देखते हैं, जो जमीन के अंदर से कुछ अजीब तरह के कीड़े उठाकर लाती है। इस नई दुनिया के जीवों का अध्ययन करने और उन्हें एक साथ मिला के नया जीवन बनाने में बहुत अच्छी है। वेस्पर के पास एक लैब भी होता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट करती थी। वेस्पर को अपने बीमार पिता की देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी माँ ने उन्हें लगभग 1 साल पहले छोड़ दिया था। पिता पैरालाइज थे, इसलिए बेड में भी हिल नहीं सकते थे। उनके पास एक मेटल का ड्रोन होता है जिसके थ्रू वो वेस्पर से बात किया करते थे। एक दिन वो काम से घर के बाहर चली जाती है और जब लौटती है तो उसे घर की हालत काफी खराब दिखाई देती है, क्योंकि किसी ने उसके घर में घुसकर चोरी की थी और साथ ही जनरेटर को भी तोड़ दिया था, जिससे उसके पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी और अगर जनरेटर ठीक नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब वेस्पर अपने चाचा जोनस के घर आती है, जो बच्चों का खून सेटिडल को बेचता है। उसके बदले जोनस बच्चों को उनकी जरूरत की चीजें देता है। वेस्पर उसे अपना खून देती है, जिससे वो खास तरह का एक बैक्टीरिया ले सके जो जनरेटर को ठीक कर देगा। और जोनस खून लेकर कहता है कि अब 2 दिन बाद आना। इस पर वेस्पर कहती कि मेरे पिता मर जाएंगे, लेकिन जोनस को अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं और वो वेस्पर को उठाकर बाहर फेंक देता है। अब वो चुपके से जोनस के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ रखे हुए बैक्टीरिया को ले लेती है। साथ ही उसे वहाँ सीड्स भी मिलते हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेती है, ताकि बाद में वो उसे अनलॉक करने की कोशिश कर सके। अब उसे जाते समय रास्ते में एक घायल कैमेलिया नाम की एक फीमेल दिखती है, जिसका खून अजीब तरह के पेड़ चूस रहे थे, और वो उसे बचाकर अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करती है। इसके बाद कैमेलिया को होश आ जाता है। इस पर उसके बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो सेटिडल में रहती है। विमान के जरिए वो अपने पिता के साथ घूमने निकली थी, पर अचानक उनका विमान क्रैश हो जाता है और मेरे पिता उसी विमान के पास होंगे। क्या तुम मुझे उस विमान के पास ले जा सकती हो? पर वो कहती है कि अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, मैं कल सुबह तुम्हारे पिताजी को खोजने जाऊंगी। ये बात सुनकर कैमेलिया धन्यवाद देती है, लेकिन ड्रोन के जरिए उसके पिता उससे कहते हैं कि कैमेलिया को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लिए मुसीबत साबित हो सकती है। वेस्पर कहती है कि कैमेलिया हमें सेटिडल ले जाएगी और मैं वहां जाकर सीड्स को अनलॉक करना सीख सकती हूँ। ये बात सुनकर ड्रोन राजी हो जाता है। इसके बाद वेस्पर कैमेलिया को खाने के लिए कीड़े वाला सूप देती है, लेकिन कैमेलिया उसे नहीं खाती और ये देखकर उसे बुरा नहीं लगता। अगले दिन वेस्पर ड्रोन को लेकर कैमेलिया के फादर को ढूंढने चली जाती है और वहाँ उसे विमान दिखाई देता है जिसके अंदर एलियन घायल अवस्था में होता है, और वो इस विमान को खोलने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। अचानक जोनस अपने साथियों के साथ आ जाता है और वेस्पर को वहां देखकर सवाल करता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें इस विमान के बारे में किसने बताया है। और इतना कहकर वो विमान को चेक करने लगता है और उसके अंदर उसे एलियस दिखाई देता है। एलियस उससे मदद मांगता है, लेकिन जोनस उसे मार देता है, क्योंकि सेटिडल वाले उसे अंदर आने नहीं देते थे, इसलिए वो उनसे नफरत करता है। वेस्पर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। जोनस को विमान के अंदर कैमेलिया के कपड़ों का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एलियस के साथ कोई और भी था, और वो उसे ढूंढने निकल जाता है ताकि सेटिडल वालों को सौंप दे,
जिससे उसे अंदर जाने शायद मिल जाए। अब विस्पर घर आती है और कैमलिया उससे अपने फादर के बारे में पूछती है। वेस्पर झूठ कहती है कि वो उससे नहीं मिले और ये सुनकर वो उदास हो जाती है। रात को वेस्पर उसे एक जगह लेकर जाती है। हाँ, उसने मॉडिफाइड पौधों को बनाया था, जो देखकर कैमलिया हैरान हो जाती है। वेस्पर से कहती है कि मेरे पिता ये देखकर खुश हो जाएंगे क्योंकि वो सेटिडल के साइंटिस्ट हैं। अगले दिन वेस्पर जोनस की लैब से सीड्स चुराने के लिए अपने ड्रोन को अंदर भेजती है, लेकिन जोनस उसे पकड़ लेता है और ड्रोन के अंदर कुछ गड़बड़ कर देता है। वो वेस्पर से कहता है कि मेरे कुछ बीज गायब हैं और वो तब से गायब हैं जब लास्ट टाइम तुम आई थी और पूरा विश्वास है कि उसे तुमने ही चुराया है। वो मुझे वापस कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर वेस्पर घबरा जाती है और चालाकी से ड्रोन को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन ड्रोन के अंदर गड़बड़ होने के कारण वो उड़ नहीं पा रहा था। तब जोनस के भेजे हुए बच्चे विस्पर के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे उनसे बचकर वहां से भागने में सफल हो जाती है और घर आकर वो ड्रोन को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। जिस पर कैमलिया दावा करती है कि मेरे पिता उसे ठीक कर देंगे। अब वेस्पर मजबूर होकर उसे बता देती है कि एलियंस अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं और ये सुनकर कैमलिया बहुत दुखी होती है। वो वेस्पर के साथ अपने मरे हुए पिताजी को देखने चली जाती है और उन्हें इस हालत में देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। अभी वेस्पर को उसके पीठ में कटा हुआ निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तुम एक जग हो और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक्चुअली जग इस तरह के प्राणी होते हैं जिन्हें सेटिडल वाले एक वफादार नौकर की तरह रखते हैं। इस पर कैमलिया कहती है कि बाकी जग अजीब तरह दिखते हैं और इंसानों की तरह जग बनना एक अपराध है। मुझे एलिस ने बनाया था, जो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते थे, इसलिए मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ। हम दोनों सेटिडल से भाग निकले थे, दुर्भाग्य से हमारा विमान क्रैश हो गया, जो जानकर विस्पर दुखी और गुस्सा हो जाती है क्योंकि कैमलिया उसे अब सेटिडल के अंदर नहीं ले जा सकती। अब कैमलिया ये सच बताने के बाद जीना नहीं चाहती थी। वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन वेस्पर उसे रोक देती है और अब वो उस बीज को अपने घर पर ही अनलॉक करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कैमलिया के डीएनए का प्रयोग करती है। कैमेलिया सबसे खास तरह की जग है, लेकिन उसके डीएनए सेल्स भी लॉक थे और अब उन्हें तेजी से अनलॉक करना होगा। वहीं कैमेलिया किसी तरह की धुन बजा रही होती है और अब जैसे जैसे धुन बजती है उसके डीएनए सेल्स हरकत करने लगते हैं और धुन के पूरा होते ही वो अनलॉक भी हो जाते हैं। जिसके बाद वो मूवी की शुरुआत में मिले कीड़े के डीएनए से बना केमिकल उसमें मिलाती है, इससे कोड अनलॉक हो जाते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और आखिर उसे समझ आता है कि सेटिडल के बाहर रहने वाले लोग ये क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जग के डीएनए से अनलॉक होगा। और अगले दिन जोनस वेस्पर के घर में घुस जाता है और जबरदस्ती कैमलिया को अपने साथ लेके जाने लगता है, लेकिन वेस्पर और कैमलिया उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ में एक चाकू मार के उसे बंदी बना लेते हैं। लेकिन चाचा होने की वजह से वो उसे जान से नहीं मारती और उसे बताती है कि अब हमें खाने की कमी नहीं, मैंने बीज को अनलॉक करने का तरीका ढूंढ लिया है। ये जानकर जोनस हैरान हो जाता है और उसके हाथों में पट्टी लगा देती है, लेकिन जोनस एक धोखेबाज इंसान होता है। वो अपने घर जाने के बाद वो सेटिडल के लोगों को ये सारी बातें बता देता है कि कैमलिया यहाँ पर है और वेस्पर ने सीड अनलॉक करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। रात को वेस्पर बीज के पहले बैच को अनलॉक करती है, तभी सेटिडल की तरफ से हमला होना शुरू हो जाता है। से म्यूटेटम ऑर्गेनिज्म चारों तरफ फैलाने लगता है और उसका ड्रोन समझ जाता है कि एक जहरीला गैस है। ड्रोन उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, एक सिग्नल है कि सेटिडल के लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन वेस्पर अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और ड्रोन के बहुत जिद करने पर वो मान जाती है। दूसरी तरफ सेटिडल के लोग जोनस के पास आकर पहले उसे ही मार देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कैमलिया और बीज के बारे में किसी और को पता चले। इसके बाद वेस्पर के घर में घुस जाते हैं और ड्रोन उनका रास्ता रोकते हुए जनरेटर के सामने खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही सोल्जर उसे शूट करते हैं, गोली जनरेटर को लग जाती है और एक जोर का धमाका होता है, जिससे उसके पिता के साथ बाकी सोल्जर भी मारे जाते हैं। ये सब देखकर वेस्पर काफी दुखी हो जाती है। वो घर के नजदीक ही होती है, तभी वहाँ सोल्जर आने लगते हैं और वो भागने लगते हैं। भागते भागते ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ एक पेड़ होता है और सोल्जर भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें उस पेड़ के बारे में नहीं पता था। जैसे ही वो पेड़ के पास आते हैं, उस पेड़ से गोलियों की तरह कीड़े छूटने लगते हैं जो उनके शरीर के अंदर घुस जाते हैं। फिर वो मारा जाता है। फिर वहाँ दूसरा सोल्जर आता है और मरे हुए सोल्जर को देखकर वो चौकन्ना हो जाता है, पौधों से बचता हुआ आगे बढ़ जाता है। विस्पर और कैमलिया कहीं छुपे हुए थे, पर सोल्जर उन्हें देख लेता है और वो उनसे लड़ने लगते हैं। वेस्पर उसका गन छीन लेती है, लेकिन उसे चलाना नहीं आता और वो उस पौधे में फेंक देती है। वो पौधा दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। अब कैमलिया कहती है कि हम दोनों साथ में रहेंगे तो मारे जाएंगे।
मैं खुद को उनके हवाले कर देती हूँ ताकि तुम उनसे बच सको। अब विस्पर पिता को खोने के बाद उसे खोना नहीं चाहती थी और वो कैमिलिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैमिलिया उसे छुपाकर पहले ही आगे बढ़ जाती है और वो अपने आप को सरेंडर कर देती है। अगले दिन विस्पर को होश आता है और वो अनलॉक किए हुए बीज को जमीन में गाड़ देती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो जोनस के फार्म से बच गए थे। उन्हें पीलीग्राम का एक ग्रुप मिलता है जिसके पीछे वे चले जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने पर एक बड़ा सा टावर दिखता है जो पीलीग्राम में अलग अलग चीजों से बना था और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और जो उसके हाथ में बीज होते हैं उन्हें वो हवा में फैला देती है ताकि ये अलग जगह जाकर खेत बन सके और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।